जय बाबा स्वामी। 12 जनवरी से 26 फरवरी के बीच जो अनुष्ठान हो रहा है उसमें 12 फरवरी 2025 को माघ पूर्णिमा के उपलक्ष्य में गुरुदेव ने जो संदेश लिखा है उसका पठन करेंगे। महाकुंभ। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। मानव की प्रगति का इतिहास भी बहुत पुराना है। हजारों साल से मानव लगातार प्रगति कर ही रहा है और प्रगति करते करते आज जो मानव जाति विकसित है वह हमारे सामने ही है। यह सब विकास हुआ है शारीरिक स्तर पर, मानसिक तौर पर, सामाजिक स्तर पर। जो आत्मिक विकास हुआ है इसकी जानकारी हमें नहीं है। जानकारी नहीं है यानी हुआ नहीं है ऐसा नहीं है। प्रकृति विकास करती है तो समान रूप से करती है, निरंतर करती। सतत प्रगति करना ही प्रकृति का स्वभाव है। प्रगति समाज में भी होती है और हिमालय में भी होती है। समाज में हो रही प्रगति दिखती है, हिमालय की प्रगति दिखती नहीं है। प्रकृति श्री संत ज्ञानेश्वर के माध्यम से समाज में आत्मिक प्रगति कर रही थी। ठीक उसी समय हिमालय में गुरु भी आत्मिक प्रगति की नई दिशा, नया मार्ग खोज रहे थे। हिमालय के गुरुओं ने नया मार्ग खोजने के पहले समाज में आत्मिक प्रगति के लिए क्या क्या प्रयास चल रहे थे उनका अध्ययन किया तो उन्होंने जाना कि सारे मार्ग कर्म पर ही आधारित थे, उपदेशों पर ही आधारित थे। जैसे अच्छा कर्म करो, बुरा कर्म मत करो, यही उपदेश सभी उपदेशक दे रहे थे। और कर्मों का संबंध तो शरीर से होता है। आत्मा की आत्मिक प्रगति की, मुक्ति की, मोक्ष की कोई बात ही नहीं कर रहा था। यह सब स्थिति उन्होंने देखी और यह भी देखा कि उपदेश तो बाहर से किए जा रहे हैं और लोग भी उन्हें केवल बाहर से ले रहे हैं। आंतरिक बदलाव या आत्मिक प्रगति किसी की हो ही नहीं रही है। इसी स्थिति को देखते हुए उन्हें लगा कि ऐसा कोई मार्ग निकालना चाहिए जो आंतरिक स्तर पर हो और बाहरी उपदेश ना हो। कुछ आंतरिक घटना घटित हो, कुछ आंतरिक बदलाव मनुष्य में हो सके, ये आवश्यक था। हिमालय के सिद्धों ने लगातार सामूहिक रूप से इस पर 800 सालों तक अनुसंधान किया, विभिन्न प्रयोग किए और एक दिव्य आत्मिक अनुभूति का निर्माण किया। इस विधि में प्रार्थना महत्वपूर्ण थी। गुरु को ही साक्षात परमात्मा मानना कि सतत धारणा थी। ऐसी धारणा सतत करने से गुरु के शरीर के भीतर जो गुरु की आत्मा है, जिसने समुचित साधना की है, सीधा उसी से ही
शिष्य का जुड़ाव हो जाता था और जो कुछ गुरु का ज्ञान था, जो कुछ गुरु की आध्यात्मिक स्थिति थी, वह धीरे धीरे शिष्य में रूपांतरित हो जाती थी। कालांतर में शिष्य स्वयं ही अपना गुरु हो जाता था। यह सब इसलिए भी हो जाता था क्योंकि गुरु को परमात्मा मानने से एक तो परमात्मा की खोज ही बंद हो जाती थी और जीवन का सबसे बड़ा समाधान, मुझे परमात्मा मिल गया, ये समाधान शिष्य को प्राप्त हो जाता था और शिष्य की सीधी आत्म साक्षात्कार से आत्मा ही जागृत हो जाती थी। विश्व का सारा ज्ञान शिष्य को अपनी आत्मा से ही मिलना प्रारंभ हो जाता था। इस आत्म अनुभूति के विभिन्न प्रयोग किए गए, उसके परिणामों को भी जांचा गया तथा और बाद में सभी निर्णय सामूहिक रूप से किए गए कि यह अनुभूति की विश्व में प्रत्येक मानव तक इसको पहुंचाया जाए। तो अब ये कैसे पहुंचाए, यही प्रश्न था। पहुंचाने के लिए एक ऐसे माध्यम की आवश्यकता थी जो सर्वसामान्य हो और सर्वसामान्य मनुष्यों तक पहुंच सके। फिर एक दिव्य सिद्ध महात्मा को खोजा गया जो इसी एकमात्र उद्देश्य से जन्म ले और देह धारण कर इस विशाल कार्य को करे। इस प्रकार 800 सालों की सतत साधना के बाद यह आत्म अनुभूति आज विश्व तक पहुंच सकी है। इस महान कार्य में हिमालय के कई सिद्धों गुरुओं का दिव्य योगदान है। हिमालय में जिस समय यह कार्य चल रहा था, उसी समय समाज में श्री संत ज्ञानेश्वर जन जागरण का कार्य ज्ञानेश्वरी के माध्यम से कर ही रहे थे। बस अनुभूति का अभाव था, क्योंकि अनुभूति एक जीवंत प्रक्रिया है। उसके लिए उपयुक्त समय और उपयुक्त मानव शरीर की भी आवश्यकता होती है, जो उस समय नहीं थी। इसलिए ज्ञान होते हुए भी समय के इंतजार के अलावा और कोई मार्ग नहीं था। आज का वर्तमान काल का समय वह उपयुक्त समय काल है जब आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया संभव हो सकती है। आत्म साक्षात्कार तो आध्यात्मिक प्रगति की बीजारोपण है। इसे प्राप्त करने के बाद बाहर से जीवन में पाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहता है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त होने के बाद हमें क्या मिला है, उसका ज्ञान होना आवश्यक होता है। और बाद में जैसे जैसे साधक साधना करता है, वैसे वैसे उसका आत्मभाव बढ़ता है और शरीर भाव कम होने लगता है। मनुष्य के जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, वह शरीर से ही संबंधित होती है। तो शरीर भाव कम होता है तो शरीर की समस्याएं भी कम होने लगती है। नियमित ध्यान साधना करने से साधक के विचार
कम होने लगते हैं और विचार करने का समय अवधि भी कम होता है। और इस कारण साधक के शरीर पर एक अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और सब साथ एक साथ अंतर्मुखी स्थिति भी प्राप्त होने लगती है, क्योंकि मनुष्य संपूर्ण समाधान को प्राप्त करता है। परमात्मा को पाना जब साधक अनुभव करने लगता है कि परमात्मा जिसे मैं सालों से बाहर खोज रहा था, तो वह तो मुझे मेरे भीतर ही मिला है, तो जीवन में संपूर्ण समाधान को अनुभव करता है और मेरा सारा जीवन ही सफल हो गया, यह अनुभव करता है। यह संपूर्ण समाधान हमें अध्यात्म के मार्ग पर ही चलने से भी मिल सकता है। विज्ञान की प्रगति से हमें सुविधाएं मिल सकती है, आराम मिल सकता है, समय की बचत भी हो सकती है, लेकिन यह सब पाना जीवन का लक्ष्य नहीं होता है। प्रत्येक मनुष्य का एक ही लक्ष्य होता है, जीवन में आत्म शांति पाना और जीवन में संपूर्ण समाधान पाना। और ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर भीतर परमात्मा को पा लिया तो जीवन में संपूर्ण समाधान मिलता है, वहीं दूसरी ओर आत्म शांति भी प्राप्त होती है। परमात्मा और आत्म शांति दोनों की खोज जीवन भर हम बाहर करते रहते हैं, जबकि सत्य स्थिति यह है कि ये दोनों ही हमारे ही भीतर होती है। परमात्मा व आत्म शांति हमें हमारे जीवन में तभी मिलती है जब हमें कर्ममुक्त अवस्था प्राप्त हो जाती है। कर्ममुक्त अवस्था से मेरा आशय उस जीवन की अवस्था से है जिसमें हम हमारे पूर्व जन्म के सभी कर्म भोग लेते हैं और साथ साथ एक इतनी अच्छी आध्यात्मिक स्थिति गुरु कृपा में बना लेते हैं कि मैं का शरीर भाव ही समाप्त हो जाता है। तो हमारे माध्यम से बुरे कर्म होते ही नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर पर हमारी आत्मा का ही नियंत्रण हो जाता है। वह हमें बुरे कर्म करने ही नहीं देती और जो हमारे माध्यम से अच्छे कर्म होते हैं वह गुरु कृपा में ही हो पाए, ऐसा मानकर परमात्मा को ही हम समर्पित कर देते हैं, तो हमें कर्म मुक्त अवस्था प्राप्त हो जाती है। कर्म मुक्त अवस्था एक मुक्त अवस्था कहलाती है। इसे ही मोक्ष की स्थिति कहते हैं। यह स्थिति पाना यानी मृत्यु नहीं, मृत्यु तो शरीर का छूटना है। मुक्त अवस्था यानी शरीर भाव से छूटना है। जब साधक को मृत्यु आएगी तब आएगी, लेकिन मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि शरीर भाव ही समाप्त हो जाता है। तो शरीर रहा क्या और नहीं रहा क्या, दोनों ही स्थिति में कोई अंतर ही नहीं अनुभव होता है। और मृत्यु के बाद इस जन्म मृत्यु के चक्र से भी वह मुक्त हो जाता है, क्योंकि कोई कर्म ही बाकी नहीं रहा जो भोगने के लिए साधक को नया जन्म लेना पड़े। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य
अपने कर्मों को भोगने के लिए ही जन्म लेता है और अपने कर्म किस शरीर के माध्यम से काटे जा सकते हैं उसकी योजना बनाता है और वैसा ही जन्म लेने के लिए परिवार खोजता है, माँ बाप खोजता है। यहाँ तक जन्म किस समय किस तारीख को लेना है वह भी वही निश्चित करता है। भले ही आज सिजेरियन से डॉक्टर एक निश्चित समय पर डिलीवरी करना चाहता है, लेकिन डॉक्टर उस निश्चित समय पर डिलीवरी नहीं कर पाता, कोई भी कारण हो जाता है और बच्चा जिस समय जन्म लेना चाहता है वह उसी समय जन्म लेता ही है, क्योंकि उसको जन्म से के समय से जो वातावरण चाहिए, ऊर्जा चाहिए, वह एक निश्चित समय पर ही होती है। यानी आने वाली आत्मा अपने निश्चित समय पर ही जन्म लेती है और एक निश्चित समय पर ही शरीर का त्याग भी करती है। इसलिए जो संत महात्मा शरीर भाव से परे हो जाते हैं उन्हें अपने शरीर को त्याग करने का समय और दिन भी पता होता है। वह उसी निश्चित दिन निश्चित समय पर ही देह त्याग करते हैं। सामान्यतः यह देह त्याग का समय वो होता है जब सामूहिकता में देह भाव कम और आत्मभाव का भी वातावरण होता है, क्योंकि ऐसे समय शरीर की पकड़ कम हो जाती है। शरीर भाव कम हो जाने के कारण शरीर आसानी से छूट जाता है। गहन ध्यान अनुष्ठान के 45 दिन का समय भी ऐसा ही कुछ समय होता है। इन 45 दिनों में कई पवित्र व शुद्ध आत्माएं जन्मी भी है और कई संत महात्माओं ने अपने शरीर को त्यागा भी है। ये मेरा पिछले 17 सालों का अनुभव है, क्योंकि गहन ध्यान अनुष्ठान एक ऐसा समयावधि है जिसमें साधक नियमित ध्यान जो नहीं करते हैं वे भी ध्यान करते हैं और इन 45 दिनों में शरीर भाव कम व आत्मभाव अधिक होता है। पवित्र व शुद्ध आत्माएं इस प्रकार की समयावधि को ही चुनती है जब सामूहिकता में ही शरीर भाव कम हो और आत्मभाव अधिक हो। लेकिन इस समय अवधि में जो भी लोग आत्महत्या कर लेते हैं वे इसमें नहीं आते हैं, इस श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि आत्महत्या तो नकारात्मक विचारों की चरम सीमा में की जाती है। वहाँ शरीर छूटता नहीं, जबरदस्ती छोड़ा जाता है। इसलिए सदैव ही याद रखो, पाप कर्म हो या बुरा कार्य हो वह शरीर भाव में ही किया जाता है और सदैव अच्छा कार्य पुण्य कर्म हम करते नहीं हैं, हमसे हो जाता है। इसीलिए कहते हैं मैं के साथ किया गया दान भी पुण्य के श्रेणी में नहीं आता है। अभी गहन ध्यान अनुष्ठान में ही महाकुंभ का आयोजन विशाल स्तर पर प्रयागराज में आयोजित हो रहा है। उसमें गंगा नदी में स्नान करने का महत्व है। वैसे देखो तो गंगा नदी बड़ी नदी नहीं है, क्योंकि उससे भी बड़ी बड़ी नदियां हैं, उससे भी लंबी नदियां हैं। नदी में लाशें भी बहाई जाती है, तो भी
वह पवित्र इसलिए है क्योंकि सिद्ध महात्माओं ने इसके किनारे पर बैठकर तपस्या की है, अपनी जीवन भर की तपस्या की ऊर्जा इस नदी में प्रवाहित की है और ये करके ही देह त्याग भी किया है। उसी ऊर्जा का प्रभाव आज सालों से उस नदी में विद्यमान है। गंगा नदी के सिवा हम हमारे भारत देश की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। गंगा नदी हमारे भारत देश की आत्मा ही है, ऐसे कहा तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक मान्यता है कि गंगा नदी में अपने पाप धुल जाते हैं। यह सचमुच होते हैं या नहीं, ऐसा देखने के लिए 3 दिनों तक स्नान कर इस पर अनुसंधान किया है। अगर श्रद्धा और संपूर्ण भाव के साथ गंगा नदी में 3 बार स्नान करते हैं तो आपके पाप तो नहीं धुलते, पर पाप की स्मृतियां धुल जाती है। प्रकृति का नियम है, पाप किया है तो भोगना ही पड़ेगा। मनुष्य को जो उसने पाप किए होते हैं उसकी स्मृतियां अधिक जीवन में परेशान करती रहती है और मैंने पाप किया है, मैं पापी हूँ, यह आत्मग्लानि सदैव उसे होती रहती है। गंगा नदी में स्नान करने से यह हीन भावना समाप्त हो जाती है। गंगा नदी में 3 बार स्नान इस भाव के साथ करने पर शरीर के चक्रों पर जो सकारात्मक प्रभाव लगा, उसी के आधार पर आया हुआ यह अनुभव बता रहा हूं। परमात्मा एक विश्वव्यापी चेतना शक्ति होती है। वह प्रत्येक मनुष्य के भीतर होती है। गंगा नदी का पानी गंगा नदी जितना पवित्र और शुद्ध है, उतना ही आप अगर उसे लोटे में भरकर आए तो भी और बोतल में ले आए तो भी पवित्र होता है। ऐसा ही परमात्मा एक अंश के रूप में भले हमारे भीतर हो, पर परमात्मा स्वरूप हमारे भीतर भी उतना ही शक्तिशाली है जितना परमात्मा स्वरूप बाहर है, यानी पुरुष के भीतर का चैतन्य यानी लोटे का गंगा जल और बोतल में रखा पानी यानी स्त्री के भीतर चैतन्य जैसा है। स्त्री और पुरुष का रूप व आकार अलग अलग है, पर परमात्मा भीतर एक सा है। आप सभी को महाकुंभ के अवसर पर खूब खूब आशीर्वाद। आपका अपना बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी।